आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से झंडा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया। उसके बाद यहां पर आपको बता दें, जो झंडा फहराया, यहां पर भाषण देश के प्रधानमंत्री ने दिया, देश को संबोधित किया, कई बातें देश के नाम कही, सीधे तौर पर कहा देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है, देश का नाम रोशन करना है, वगैरह वगैरह वो कहते हुए नजर आए। लेकिन इस भाषण में उन्होंने यहाँ पर विपक्ष को घेरने से नहीं रोका, सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। विपक्ष पार्टी पर निशाना साधा, सीधे तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। मणिपुर का जिक्र करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए कि मणिपुर में शांति कायम है और ऐसे ही शांति रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अगर काम करेगी तो मणिपुर के हिंसा को जल्द शांत करवाया जा सकता है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही साथ यहाँ पर कहा कि परिवारवाद खत्म नहीं हो रहा है, परिवारवाद की मुहिम चलती हुई नजर आ रही है और परिवारवाद की तरह की वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, यहाँ पर जनता परेशान हो रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा। सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा कि कैसे राहुल गांधी यहाँ पर बच जाते हैं। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन्हें बखूबी टक्कर देती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसलिए यहाँ पर पूरे देश के सामने, वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कई बड़ी बातें कही। विपक्ष पर निशाना साधते हुए तमाम विपक्ष पार्टियों का जो गठबंधन देखा गया है उस पर निशाना साधते हुए और जो कमलनाथ की सरकार है उस पर निशाना साधते हुए यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए
मजबूर करना ये हमारा गुनाह है। ये हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश दें, ऐसा संतुलित देश दें, ऐसा सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश दें, ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संघर्ष न करना पड़े। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है, और ये अमृत काल कर्तव्य काल है। हम कर्तव्य से पीछे नहीं हो सकते। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया, और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे प्यारे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं, और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सेवक बन करके, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। जैसे कि आपने सुना, सीधे तौर पर उनके भाषण यहाँ पर विपक्ष पर ही शुरू होते हैं और विपक्ष पर ही खत्म होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जब भरी संसद में भी बोल रहे थे तो कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए नजर आए थे, हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए थे। लेकिन देश को कैसे बचाया जा सकता है, देश में जिस तरीके की स्थिति चल रही है उससे कैसे उभरा जा सकता है, इस पर बातचीत नहीं की गई। मणिपुर पर भी 2 मिनट बोले, और भरी संसद में तो ये बातें देखी गई, लेकिन इस भाषण में भी यहाँ पर मणिपुर का जिक्र किया उन्होंने।
उन्होंने, लेकिन इस भाषण में भी कुछ ही मिनट मणिपुर पर बोलते हुए नजर आए, जो सीधे तौर पर यहाँ पर सच्चाई दिखाती हुई नजर आती है कि विपक्ष को घेरना एकमात्र मकसद देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का रह गया है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।